एवरीवन टू फन इंग्लिश क्लास। मैं हूं आपकी एजुकेटर शुभि श्रीवास्तव। तो गाइज, आज का हमारा जो सेशन है बहुत ही बेसिक्स इंग्लिश के ऊपर है, जो हम सबसे पहले किसी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम क्या कहते हैं किसी से? नमस्ते, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप आजकल, क्या लाइफ में आपकी चल रहा है, आप क्या करते हैं। आपको बोला जाता है ना, मुझे अच्छा लगा, मुझे पसंद आया कि आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए, अपना फोन नंबर देंगे क्या। ये सारी चीजें हम अपनी डेली की लाइफ में बोलते हैं ना। तो बस आज हम यही सीखेंगे कि हम इनको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में, क्या हमारा इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नमस्ते से। नमस्ते को बहुत ही आसान है, इसको हम इंग्लिश में तो हेलो बोलते हैं। नमस्ते हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के, और इंग्लिश में हम कह देंगे हेलो। अगर आपको कोई दोस्त बन रहा है हम तो हम उनसे इनफॉर्मली भी बोल सकते हैं, हम हाय भी कह सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई नमस्ते की। अब इसके बाद हम किसी से भी क्या पूछते हैं? कैसे हो तुम, हाउ आर यू, कैसा चल रहा है सब कुछ, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, कैसा चल रहा है सब कुछ। आपको रिप्लाई में क्या मिलता है? मैं ठीक हूँ या फिर मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन, या आप ये भी कह सकते हो मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम गुड। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है? और बताओ क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, क्या करते हो तुम। ये सारे एक बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं ना, कोई भी आपसे पूछता है। इनफैक्ट आपके रिलेटिव्स भी आते हैं तो भी ये सारी चीजें जरूर पूछते हैं। आप किसी कॉल पे भी होते हैं, किसी दोस्त को कॉल किया या किसी भी रिलेटिव को कॉल किया, तो ये सारी चीजें तो आपसे जरूर पूछी जाती है। तो आपसे ना इन सारी चीजों को इंग्लिश में बोलिएगा, किसी दोस्त से तो आप बोल ही सकते हैं प्लीज। तो जब भी आपसे कोई पूछे और भाई लाइफ में क्या चल रहा है, या आपको किसी से पूछना हो कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करते हो तुम, क्या कर रहे हो आजकल, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, क्या कर रहे हो तुम आजकल, तुम क्या करते हो, ये हम कहेंगे व्हाट डू यू डू। या फिर अगर आपको बोलना है क्या नया चल रहा है, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू, क्या नया चल रहा है। उसके बाद जब भी आप कहीं से जाते हैं, आपको बोला जाता है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए, या फिर ये भी कहा जाता है कि मुझे पसंद आया कि आप लोग यहाँ पे आए। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कि आई रियली लाइक दैट यू केम हियर, आई रियली लाइक्ड दैट यू केम हियर। अब ये तो हो गए कुछ बहुत ही हमारे डेली लाइफ के बहुत ही बेसिक से कॉन्वर्सेशन की, जिनको कि हम लगभग हर दूसरे इंसान से ये सारी चीजें बोलते हैं रेगुलर लाइफ में। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस की। टफ नहीं है, बहुत ही इजी से हैं ये। जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछता है कि ये किस लिए है, ये किसके लिए है, या आपसे ये भी कहा जाता है, मान लीजिए आप बोलते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मुझे पता नहीं, या कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सारे जो फ्रेजेस हैं बहुत ही कॉमन है ना, हम हिंदी में बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इन सबको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए आपको बोलना है किस लिए। जैसे कि अगर आपका दोस्त किसी भी चीज के लिए पैसे कलेक्ट कर रहा है, आप उसको पूछोगे किस लिए है, वो आपको बता रहा है मैंने इतने पैसे जोड़ दिए हैं, आप उसको पूछोगे किस लिए, मतलब व्हाट फॉर। किस लिए की इंग्लिश होगी व्हाट फॉर, किस लिए। अब मान लीजिए वो आपको कुछ भी बताता है कि मुझे किसी को देना है, या मैं किसी और के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ, आप पूछोगे ना किसके लिए, किसके लिए तुम पैसे कलेक्ट कर रहे हो। या मान लीजिए आपका फ्रेंड कोई ड्रेस लेके आया किसी के लिए, आप उसको पूछोगे किसके लिए है ये। तो ये जो किसके लिए है, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में फॉर हूम। किसके लिए, फॉर हूम। आप मान लीजिए अपने दोस्त या किसी से भी आप कुछ पूछते हो, कोई पेन मान लीजिए आप उधार लेते हो कि जरा मुझे पेन देना, मुझे कुछ लिखना है, या आप पूछते हो क्या तुम मुझे पेन दे दोगे, या क्या तुम मुझे 10 का नोट दे दोगे, मैं अपना वॉलेट घर पे भूल आया हूँ। दोस्त जनरली क्या कहेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ हाँ क्यों नहीं, यस व्हाई नॉट। हाँ हाँ क्यों नहीं की इंग्लिश होगी यस व्हाई नॉट। अब मान लीजिए कोई बहुत ही कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है, मान लीजिए इंडिया का किसी के साथ मैच चल रहा है और जो रन है ना बहुत ही क्लोज है, आप किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी टीम जीतेगी। आपसे कोई पूछता है या आप किसी से पूछते हो क्या लगता है कौन जीतेगा, रिप्लाई में क्या आएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? रन बहुत क्लोज है, बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है, तो क्या कहोगे? कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसकी इंग्लिश होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है की इंग्लिश होगी कांट से, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से, अक्सर ये चीज तो होती है, किसी से आप मजाक कर रहे हो और उसने ना बड़ी सीरियसली अपने दिल पे ले ली कि अरे उसने तो हमको ये कह दिया, अब आप क्या करोगे? आप क्या बोलते हो? बस मजाक कर रहा था, दिल पे मत लो, बस
मजाक कर रहा था, दिल पे मत लो। तो जो बस मजाक कर रहा था है ना, इसको हम कहेंगे आई वॉज जस्ट किडिंग। आई वॉज जस्ट किडिंग, बस मजाक कर रहा था मैं। अब मान लीजिए आपको किसी से काम है, अपने किसी भी कलीग से, किसी भी दोस्त से, आप उसको फोन कर रहे हो लेकिन वो आपका फोन ही नहीं पिक कर रहा है, उठा ही नहीं रहा है आपका फोन। तो आप क्या कहते हो? अक्सर ये चीज होता है ना, आप कहते हो कि भाई कितना मतलबी आदमी है, जब खुद का काम होता है तब तुरंत फोन करने लगता है, जब मेरा काम है तो फोन ही नहीं उठा रहा है, कितना मतलबी है। कहते हो ना ये चीज कि कितना मतलबी है वो। तो कितना मतलबी है को हम कहेंगे हाउ मीन। हाउ मीन, कितना मतलबी है, हाउ मीन। अब मान लीजिए आपने किसी की मदद की, आप क्या बोलोगे उसके बाद? मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। तो गाइस, ये है हमारे कुछ बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटे फ्रेजेस जिनको मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्या करना है इसमें? बस इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आप लोग की डेली लाइफ में रूटीन में आ जाए, तो ये एकदम आपके टंग पे आ जाएगा। आप ना इनको हर सिचुएशन में इनको अप्लाई किया करो। किसी से भी बात कर रहे हो ना, ऐसे ही छोटे छोटे फ्रेजेस से बोला करो, उससे आपकी आदत पड़ेगी इंग्लिश बोलने की और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और इसमें हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। आज जैसे मैंने आपको बताया कुछ बहुत ही सिंपल फ्रेजेस, अपने नेक्स्ट सेशन में हम इतने सिंपल फ्रेजेस नहीं सीखेंगे, इससे एक स्टेप ऊपर। तो याद रखिएगा नेक्स्ट सेशन में ना कोई भी आप लोग मिस मत करिएगा, बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड यस, अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया हो देन प्लीज उसको लाइक जरूर करिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।